देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच एक बार फिर ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब जब देश में चुनाव होता है तब तब हारी गई पार्टियों या विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ईवीएम पर 2014 में सबसे पहले मायावती द्वारा सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन 10 साल बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों द्वारा एक याचिका दायर किया गया है, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट का 100% मिलान करवाने की बात कही गई है। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। नरेंद्र मोदी का कहना था कि दुनिया भर के देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव होता है जिसमें धांधली की जाती है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों ईवीएम को सही ठहराने लगे। ये तो वही बात हुई कि जिस तरह नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। बाद में अमित शाह कहते हैं कि यह चुनावी जुमला था। ठीक ईवीएम वाली बात भी इसी प्रकार की है। क्या यह थूक कर चाटना है? जो भी हो, क्या विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवाल जायज हैं? क्या ईवीएम हैकिंग की जा सकती है? आखिर ईवीएम को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। 2014 के बाद लगातार विपक्ष द्वारा या चुनाव में हारी गई पार्टियों द्वारा अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में ईवीएम की हैकिंग की जा रही है या ईवीएम से छेड़छाड़ किया जाता रहा है। तो सबसे पहले बात आती है हैकिंग की कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो इसका जवाब निकल कर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है। हैकिंग जो है वो इंटरनेट से संबंधित है। जब ईवीएम का इंटरनेट से संबंध है ही नहीं तो किस तरह ईवीएम हैक किया जा सकता है? इस प्रकार स्पष्ट है कि ईवीएम को हैक करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है और ईवीएम का इंटरनेट से कोई संबंध है ही नहीं, तो ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। अब रही बात ईवीएम में छेड़छाड़ करने की, तो ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो चिपसेट होता है, उसका प्रोग्रामिंग करके उसे इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि हर तीसरा चौथा वोट किसी पार्टिकुलर विशेष पार्टी को ही मिले। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 3 पार्ट में होता है: बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट वो होता है जिसमें आप अपना मत देने के लिए, अपना वोट देने के लिए बटन को प्रेस करते हैं। वीवीपैट वो डिवाइस है जिसमें आपको यह दिखता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है क्या उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला है या नहीं। वीवीपैट में एक खिड़कीदार पारदर्शी नुमा खिड़की होता है जिसमें एक पर्ची दिखता है आपके वोट दबाने के बाद, जिसमें एक पर्ची दिखता है जो यह स्पष्ट करता है कि आपका दिया गया वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को गया है या नहीं। इस प्रकार यहाँ तक तो पारदर्शिता दिखती है। लेकिन जो तीसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसमें आपका वोट डिजिटली रूप से स्टोर होता है और मतगणना में भी इसी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। वीवीपैट से इसका कोई मिलान नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल उठता है। बैलेट यूनिट से जो सिग्नल वीवीपैट को दिया जाता है वहां तक तो सब कुछ पारदर्शिता दिखता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट में डिजिटली वोट स्टोर होता है उसके चिपसेट से छेड़छाड़ किया जा सकता है। और चुनाव में मतगणना वीवीपैट से नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट से ही मतगणना होता है। अब विपक्ष का कहना है कि जो मतगणना होता है कंट्रोल यूनिट से 100% मिलान वीवीपैट का किया जाए, लेकिन वही सरकार का कहना है कि ये तो हम पुराने ज़माने में फिर बैलेट पेपर वाले ज़माने में चले गए। अगर मिलान ही करना है तो ईवीएम मशीन का महत्व ही क्या रह गया। इसी बात को लेकर विवाद है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई विपक्ष द्वारा, कई समाजसेवियों द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई कि जो चुनाव हो रहा है वो बैलेट पेपर से हो या वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।